बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की तरफ से आप लोगों को स्कूल बेस्ड असेसमेंट और ऑनलाइन पेपर जनरेशन के बारे में अभी आगाह करूंगा, आप लोगों की रहनुमाई करूंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन ने आइटम बैंक्स बनाया है, जो कि स्कूल्स वगैरह के एसएलओज़ की बेस पे हर सब्जेक्ट के लिए आइटम बैंक तैयार किया हुआ है। उस आइटम बैंक के थ्रू आप लोग अपने स्कूल के लॉगिन के थ्रू पेपर जनरेट करेंगे। आप लोगों को स्कूल बेस असेसमेंट 2023 का स्केड्यूल तो आपको मिल गया होगा, जिसमें आज आप लोगों को जो असेस 25 फरवरी से आप लोगों को मिल जाएगी, जिसके तरीक़ाकार आपको अभी बता देते हैं। उस असेस में आप लोग अपने अपने स्कूलों के हर सब्जेक्ट के पेपर बना लेंगे। ये जो पेपर आप बनाएंगे वो स्कूल हेड और आईटी टीचर या कोई एक जो आईटी का या कंप्यूटर का नॉलेज है उसके साथ बैठ के वो पेपर बना लेंगे। एक अकाउंट से ही बनाना है आप लोगों ने स्कूल के, और कोशिश करेंगे एक ही सिस्टम पे या एक ही जगह बनाएं। तो जैसे ही आप लोग पेपर बना लें उसके बाद उनके प्रिंट्स ले लें, और ये 25 फरवरी से ऑनवर्ड्स आप लोगों को इसकी असेस मिल जाएगी। आप लोगों के सामने भी स्केड्यूल आया हुआ है। 25 फरवरी से आइटम बैंक की सेस मिलेगी। उसके बारे में आईबीएस के थ्रू 25 फरवरी से 8 मार्च तक आप लोग अपने पेपर जनरेट करेंगे और उनकी प्रिंटिंग करेंगे। और जो आपको पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से या सीओ ऑफिस, हर ज़िले के सीओ ऑफिस की तरफ से कोई आप लोगों को डेट शीट मुहैया की जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग अपने पेपर कंडक्ट करेंगे। वो पेपर कंडक्ट के जो होंगे 10 मार्च से 25 मार्च 2023 ड्यूरेशन होंगी। इस ड्यूरेशन के दौरान पेपर कंडक्शंस होगी और मॉनिटरिंग जो होगी वो सीओ ऑफिस या पैक वाले इसी दौरान ही होंगे। उसके बाद 25 मार्च से 31 मार्च तक आप अपने रिपोर्ट कार्ड्स जनरेट करेंगे। रिपोर्ट कार्ड्स भी आपके लॉगिन में प्रोवाइड किए गए हैं। प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूलों के लिए वो सारा तरीक़ाकार आपको बता देंगे। और 31 मार्च को वो स्कूलों का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का दिन होगा। सबसे पहले आप लोगों को जो आइटम बैंक प्रोवाइड किया जाएगा उसका एक लिंक आपको मिलेगा। ये एक सैंपल आपको लिंक आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी लिंक नहीं है, वो आप लोगों को आपके फोकल पर्सनस के ग्रुप में या सीओज़ की तरफ से आपको लिंक मिल जाएगा। और स्कूल का जो यूज़र नेम है वो EMIS कोड होगा और पासवर्ड वो पैक 1 2 3 4 5 6 होगा, या आपको वो बता दिया जाएगा। तो इसमें पेफ के स्कूल का लॉगिन जो होगा वो पेफ के स्कूलों की लिस्ट के लिए उनकी अथॉरिटीज़ को दे दिया जाएगा। पेफ वाले, पीमा के और इसके अलावा वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स हैं, दाना स्कूल है, हर एक को उनकी अथॉरिटीज़ को उनका लॉगिन दे दिया जाएगा। वो अपने ज़िलों में या स्कूलों को वो लॉगिन प्रोवाइड कर देंगे, जिसके थ्रू वो अपने पेपर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आप लोगों ने अपने स्कूल का EMIS कोड वो डालना है और पासवर्ड डालना है। आप लोगों के सामने जैसे पिछले साल की तरह आप लोगों को ये डैशबोर्ड मुहैया किया गया था, उसी तरह ये भी मुहैया किया गया है। इसमें ये स्कूल यूज़र्स के लिए ये डैशबोर्ड होगा, इसमें आप लोग जनरेट पेपर कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए आप लोगों के लिए ये पेपर जो ऑरल्स हैं और उनकी कीज़ वगैरह प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये जो ऑरल पेपर है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, जनरल और मैथमेटिक्स और एथिक्स के ये पेपर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इनको आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, और वो एक टीचर एक प्रिंट निकाल के पूरी क्लास में से ऑरल असेसमेंट कर सकेंगे। ये ग्रेड 1 और 2 के लिए ऑरल असेसमेंट है और उसका तरीक़ाकार पेपर के ऊपर ही दर्ज है, और इधर से आप डाउनलोड करके प्रिंट करके कोशिश करें। ग्रेड 1 2 के पेपर एक एक कॉपी होनी है, हर स्टूडेंट की कॉपी नहीं होनी। इनको कलर कॉपी करके आप प्रिंट करें, और ये हर स्कूल में जो टीचर है वो ऑरल असेसमेंट करेगा बच्चों की, एक एक बच्चों की, और उसके बाद उनका वो रिज़ल्ट वगैरह रिज़ल्ट कार्ड के थ्रू इशू करेगा। दूसरा, इसमें ऑरल असेसमेंट जो है वो ग्रेड 1 और 2 की है। इसके अलावा इसमें एथिक्स ग्रेड 3 to 8 पेपर्स मौजूद हैं, जो कि दो पेपर्स, दो तरह पेपर ए और पेपर बी होता है। पेपर ए MCQs है, पेपर बी CRQs या सब्जेक्टिव पेपर है।
ये दोनों पेपर लेंगे, इनकी कीज़ और रूब्रिक्स भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप लोग ग्रेड 3 से 8 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नॉन मुस्लिम है और वो इस्लामियात या कुरान टीचिंग कुरान के पेपर जिन्होंने नहीं देने, उनका आपको ये एथिक्स के पेपर और इन्हीं के मार्क्स आप उनके ऐड करेंगे रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद जो पेपर हैं, इसके बाद आप लोग नाजरा के पेपर जो हैं वो नाजरा पेपर ग्रेड 1 से 5 तक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बच्चों के नाजरा के पेपर होंगे जो कि आप लोग रिपोर्ट कार्ड में भी नाजरा के नंबर्स होंगे जो कि आपको बाद में रिपोर्ट कार्ड के सैंपल आपको बताते हैं, जो कि आप यहाँ से रिपोर्ट कार्ड वाले सेक्शन से प्राइवेट पब्लिक स्कूल के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने मेन सेक्शन की तरफ, जहाँ पे हम अपने ग्रेड 3 से ग्रेड 8 तक तमाम सब्जेक्ट के पेपर ऑटो जनरेट कर सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ 3 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। 3 स्टेप से हमारे पास हमने एक ग्रेड सेलेक्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसका सेक्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक बटन अपीयर हुआ है स्टार्ट ऑटो पेपर जनरेशन। ऑटो जनरेशन पेपर पर क्लिक करेंगे, वो पेपर हमारे पास जनरेट हो जाएगा और जैसे ही वो जनरेटर लिस्ट में आ जाएगा। और ये पेपर जो जनरेटर पेपर लिस्ट में पहले आप प्रिंट करने से पहले आप अपने तमाम पेपर जनरेट कर लेंगे। जैसे हम एक पेपर जनरेट करते हैं ग्रेड 8 कंप्यूटर सेक्शन ए का और ऑटो पे क्लिक किया और ये पेपर जनरेट हो गया। अब इसका हमारे पास MCQ और CRQ 2 पेपर हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। और MCQ पेपर में हमारे पास इंग्लिश सिंगल कॉलम, उर्दू सिंगल क्वेश्चन, बाईलिंगुअल। ये पेज के ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं आपको और इसी के साथ ही की भी दी गई है, जिसको मार्किंग करनी वो की का तरीक़ा वो कौन सा, ये MCQ की है। और इसी तरह CRQ के पेपर होंगे इंग्लिश, उर्दू और बाईलिंगुअल। यानी कंप्यूटर का पेपर है या इंग्लिश लैंग्वेज में आपको चाहिए या उर्दू लैंग्वेज में चाहिए या दोनों लैंग्वेज में चाहिए तो आप बाईलिंगुअल डाउनलोड कर सकते हैं। और उनकी जो मार्किंग के लिए आपको रूब्रिक भी प्रोवाइड की गई है, उसके मुताबिक आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन रूब्रिक के मुताबिक आप इनकी मार्किंग करेंगे ताकि स्टैंडर्डाइज पूरे पंजाब में मार्किंग हो। और नेक्स्ट हमारे पास ये MCQ और CRQ पेपर जो जनरेट हो गए हैं और इनको हम डाउनलोड का तरीक़ाकार वो आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप हम पेपर पे क्लिक करेंगे और Ctrl+P प्रेस करेंगे, आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगी डाउनलोड करने की, प्रिंट करने की। प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी, सेव एज PDF और प्रिंट। वो आप जैसे इसकी सेटिंग भी आपने कर लेनी है, A4 सेलेक्ट करना है और जो इसको स्केलिंग आप देख लेनी है, अगर बड़ा कॉर्नर पे किस तरह का आपको चाहिए उसके मुताबिक आपको साथ ही इसका व्यू नज़र आ जाएगा। तो मार्जिन कितने करने हैं, साइडों से कम करने, ज़्यादा करने, वो साथ ही आपको उसका भी ऑप्शंस आ जाएगी। ये प्रिंटर की में ऑप्शन होती है, उसके थ्रू आप इसकी जिस तरह की चाह रहे हैं वो प्रिंटिंग कर सकते हैं। और अगर PDF के थ्रू सेव करना है तो वो PDF सेव करके बाद में इसकी प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्रेड 3 से 8 के पेपर्स हैं और उनको आप इसी तरह डाउनलोड करते जाएंगे। और यही लॉग्स जो हैं उनको आपके CO और तहसील फोकल पर्सन को, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन को ये आपका जैसे जैसे पेपर जनरेट करते जाएंगे उनके पास स्टैट्स पहुंचता जाएगा। अच्छा, पेपर जनरेट हो गया। इससे पहले आप लोग, ताकि आप अपने पासवर्ड ना भूल सकें, इसमें 2-3 चीज़ें मज़ीद और हैं। एक तो प्रोफाइल की है, प्रोफाइल व्यू है आपका, उसमें आप अपने वो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर करेक्ट कर लें ताकि इसका वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे जाएगी और उसको आप वेरिफिकेशन होगी तो वो आपको फॉरगेट हो जाते हैं तो वो आप उसकी ईमेल थ्रू आप इसको रिकवर कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन है इसमें। इसके बाद कम्युनिकेशन की ऑप्शन है और लास्ट पे मैं आपको बताने लगा हूँ ये जो आपने रिपोर्ट कार्ड जो हैं वो प्राइवेट स्कूल का और पब्लिक स्कूल का दोनों ही इसमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं ताकि वो आपको ये क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगी। ये दोनों ही पब्लिक स्कूल के लिए और ये प्राइवेट स्कूल के लिए है। उम्मीद है आप लोगों को ये पेपर जनरेट करने का तरीका समझ आ गया होगा। लास्ट ईयर भी इसी तरह था। आप लोगों को अगर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना आप फोकल पर्सन के थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।